सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने पाइथन के कोड को हम किस टाइप से एक एचटीएमएल फाइल में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसा हम करते क्यों है। आपने कई जगह पर लॉगिन किया होगा, तो जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो वहां पर आपको एक अलर्ट शो हो जाता है कि आप लॉगिन हो चुके हो। और अगर आप वहां पर कुछ गलत इंटर कर देते हो तो वहां पर आपको वो भी अलर्ट शो होता है कि आपने वहां पर कुछ गलत इंटर किया है। तो वो होता कैसे है, वही आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप किस टाइप से ईमेल और पासवर्ड का इनपुट ले सकते हो यूजर से एक फॉर्म की हेल्प से। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा। लेटेस्ट से हमारा जो ईमेल है वो एक स्पेसिफिक ईमेल के बराबर हो जाए और हमारा जो पासवर्ड है एक स्पेसिफिक पासवर्ड के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो कि एक अलर्ट शो हो जाए कि हमारा जो यूजर है वो लॉगिन हो चुका है। वैसे तो लॉगिन बहुत अलग तरह से होता है, वहां पर एक सेशन आईडी क्रिएट होती है, वो सब अलग बात है। लेकिन अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। हम यहाँ पर एक अलर्ट शो करवाएंगे हमारे यूजर को कि वो लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले हम अपना लॉजिक लिखेंगे, उसके बाद में आपको अपना लॉजिक एचटीएमएल फाइल में लिखना भी सिखाऊंगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से इफ जो हमारा ईमेल है अगर वो इक्वल टू हो जाता है लेटेस्ट से कुछ भी स्ट्रिंग के, जैसे कि hello@gmail.com, और उसी के साथ साथ जो हमारा पासवर्ड है लेटेस्ट से पासवर्ड इज इक्वल टू हो जाता है अगर लेटेस्ट से 1 2 3 4 5 6 के। तो क्या हो यहाँ पर अभी के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं लेटेस्ट से लॉग्ड इन। उसी के साथ साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर दो, लेटेस्ट से प्रिंट करा दो लेटेस्ट से लॉगिन फेल्ड। इसी टाइप से आप रेंडमली मैसेज फेस को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं हमारा कोड ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ लेटेस्ट से पाइथन app.py, और यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से hello@gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड के तौर पर कुछ भी इंटर कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पर मुझे लॉगिन फेल्ड देखने को मिला है। उसके दो रीजन है। पहली बात तो कि यहाँ पर मैंने जो एच है वो स्मॉल इंटर किया है, और जो यहाँ पर मैंने फॉर्म में हेलो एंटर किया था उसका जो एच है वो कैपिटल था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज है यहाँ पर, वो चीज ये है कि जो ये हमारा पासवर्ड है इसे मुझे एक एज अ स्ट्रिंग इंटर करना होगा कुछ इस टाइप से, क्योंकि आपको पता है जब भी हम पाइथन में इनपुट लेते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर अपनी मिस्टेक को मैं सुधार लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं करेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग्ड इन लिखा हुआ देखने को मिल चुका है मुझे मेरे टर्मिनल में। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने एचटीएमएल पेज में आऊंगा और यहाँ पर एक अलर्ट का कोड लिखूंगा कि हमें कौन सा अलर्ट शो करवाना है जैसे ही हमारा यूजर लॉग्ड इन हो जाए या फिर लॉगिन फेल हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर अपने क्रोम में आऊंगा और सर्च करूंगा लेटेस्ट से बूटस्ट्रैप। तो जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है मुझे देखने को मिल जाएगी। मैं बूटस्ट्रैप पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा लेटेस्ट से अलर्ट, क्योंकि मैं एक अलर्ट को शो करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स एक जावास्क्रिप्ट वाला अलर्ट भी शो करवाना चाहेंगे, तो वो चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन हम एक प्रोफेशनल वे चूज कर रहे हैं इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे अलर्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा अलर्ट शो हो जिसमें कि एक क्रॉस बटन हो, जैसे उस पर मैं क्लिक करूँ तो वो हट जाए कुछ इस टाइप से। तो मुझे ये अलर्ट अच्छा लग रहा है तो इसका कोड मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर अपने HTML पेज में इसे पेस्ट कर दूंगा, और देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो कैसा दिखता है रिफ्रेश करने के बाद में। तो आप देख सकते हैं हमारा अलर्ट यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं क्रॉस पर क्लिक करूंगा ना तो मेरा अलर्ट चला जाएगा। इसी टाइप का जो अलर्ट है मैं चाहता था मेरे इस प्रोग्राम में आए, लेकिन इसका कलर मुझे येलो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ग्रीन। लेकिन बूटस्ट्रैप में तो यहाँ पर सिर्फ येलो कलर वाला ही जो अलर्ट है वो शो हो रहा है, तो हम अब यहाँ पर ग्रीन कलर कहाँ से लाए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वार्निंग लिखा है ना, उसकी जगह पर आप सक्सेस लिख दोगे तो क्या होगा कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर हो चुका है। अब इसका जो मैसेज है वो भी मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, जो भी आपको यहाँ पर शो करवाना हो। लेटेस्ट से हुर्रे यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे हुर्रे यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो हमारा मैसेज है वो बिना लॉगिन करे ही शो हो रहा है। अब ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा जो ईमेल और जो पासवर्ड है वेरीफाई हो जाए तो यहाँ पर हमारा जो लॉगिन मैसेज है वो देखने को मिले, अदरवाइज देखने को ना मिले। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे लॉजिक को लिखने की।
तो अगर आपको पाइथन का कोड कभी भी यहाँ पर यूज करना हो HTML में, तो आपको ना इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। सिंगल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, उसके बाद आपको परसेंट का सिंबल लगाना होता है दोनों साइड, और उसके बाद में बीच में आप आपका लॉजिक लिख सकते हो। तो यहाँ पर ना मैं इफ एल्स कंडीशंस का यूज करूंगा, और उसके हेल्प से मैं यहाँ पर अपना जो मैसेज है शो करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से इफ लॉग्ड इन, अगर लॉग्ड इन होता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। लेकिन कहाँ तक ट्रू हो, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ स्कोप हम लिख नहीं सकते, तो उसके लिए भी आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आप जिस भी कोड को स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इफ को स्टार्ट किया है, तो मुझे उसे एंड भी करना होगा। तो जहां पर मुझे एंड करना है, तो मैं वहां पर आऊंगा और इस टाइप से परसेंट के सिंबल लगा दूंगा, और बीच में मैं लिख दूंगा लेटर से एंड इफ। अब जैसे ही मैं अपने कोड में जाकर इसे रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा अलर्ट आ रहा था वो जा चुका है, अब वो नहीं आएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर लॉग्ड इन कर लेंगे, तभी वो हमारा जो अलर्ट है वो शो होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये लॉगिन कहाँ से आएगा, तो बताता हूँ वो कैसे आएगा। आपको जस्ट इसे कॉपी करना है और यहाँ पर आना है, और जहां पर हम लॉगिन करवा रहे थे ना, वहीं पर इसे रिटर्न कर देंगे। कैसे करना है, आपको लिखना है लेटर से रिटर्न, और यहाँ पर लिखना है रेंडर टेम्पलेट, क्योंकि हमें रिटर्न तो एक टेम्पलेट ही करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से index.html। अब आप बोलोगे कि ये चीज और ये चीज दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस को भी क्रिएट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोमा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू। अब जैसे ही मैं अपने पेज पर जाऊंगा और रिफ्रेश पर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हुर्रे यू आर लॉग्ड इन देखने को मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिफ्रेश करने पर दिखा, रिफ्रेश करने पर नहीं दिखा। यहाँ पर मेरा जो ईमेल था और पासवर्ड था पहले से डला हुआ था। एक बार फिर से डाल के बताता हूँ कुछ दूसरा पासवर्ड, तो अभी मैसेज शो नहीं होगा। प्रिंटर प्रेस किया लेकिन मैसेज शो नहीं हुआ। और अगर मैं जैसे ही जो हमारा वैलिड ईमेल और पासवर्ड था वो एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे मैसेज शो हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये लॉगिन वाला मैसेज तो ठीक है, लेकिन हमें जो एल्स कंडीशन वाला मैसेज है वो भी शो करवाना है, तो उसे भी शो करवाएंगे सेम इसी टाइप से। लेटेस्ट से मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन यार ये दोनों वेरिएबल्स को एक जैसा रखना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लॉग्ड इन को फॉल्स करने के बाद में यहाँ पर एंटर करूंगा ना, तो जैसे ही हमारा यूजर इस पेज को लोड करेगा ना, तो वैसे ही उसे मैसेज शो करने लग जाएगा कि लॉगिन फेल्ड, पासवर्ड नॉट मैच वगैरह वगैरह। तो इसका एक सीधा सॉल्यूशन है, हम एक यहाँ पर नया वेरिएबल बना लेंगे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा लॉगिन फेल्ड नाम से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों अलग तरह से ट्रीट होंगे। अब इस वेरिएबल का यूज करके मैं यहाँ पर इफ एल्स कंडीशंस को लगाने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और क्या करूंगा, मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। पहले तो मैं यहाँ पर जो अपनी कंडीशन है उसे चेंज कर दूंगा। लेटेस्ट से लॉगिन फेल्ड हो तो ही जो ये वाला कोड है वो दिखे, और जो हमारा सक्सेस है उसे मैं चेंज कर देता हूँ लेटेस्ट से डेंजर में। इससे क्या होगा कि जो हमारा अलर्ट है उसका कलर ग्रीन नहीं रेड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक कुछ भी मैसेज शो करवा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल उप्स लॉगिन फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन। इस टाइप का जो भी मैसेज आप शो करवाना चाहो करवा सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फेक ईमेल और पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर उप्स लॉगिन फेल्ड देखने को मिल चुका है। अब इस अलर्ट को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करने के बाद हटा सकता हूँ, और रहने देना चाहूँ तो रहने भी दे सकता हूँ। और जैसे ही मैं अपना जो ईमेल है और जो पासवर्ड है वो बिल्कुल करेक्टली इंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, और मुझे मैसेज भी देखने को मिल चुका है, हुर्रे यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। इसी टाइप से आप जितना भी लॉजिक लिखना चाहो इस HTML पेज में आप लिख सकते हो, इस टाइप से ब्रैकेट्स और परसेंट का सिंबल यानी कि मॉड्यूलस का सिंबल लगाने के बाद में। इसी टाइप से और भी चीजें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने सीखा है कि हम किस टाइप से अपने लॉजिक को HTML पेज में किस टाइप से लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमने आज की वीडियो में सीखी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।